उत्तराखंड हिमालय आदिकाल से लोकमानस की आस्था और श्रद्धा का केंद्र रहा है। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए देश विदेश के श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित होने के कारण शीतकाल में समूचा क्षेत्र हिमाच्छादित हो जाता है। इस दौरान यहाँ मानव पर्यावास की स्थिति अनुकूल नहीं रहती। इस कारण भगवान केदारनाथ की पूजा शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ में संपन्न होती है। केदारनाथ सहित इस उच्च हिमालय क्षेत्र में पंच केदार की प्रतिष्ठा है। द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। हिमालय की उपत्यका में बसा ऊखीमठ पर्वतीय नगर है। यहाँ पौराणिक महत्व के श्री ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ और भगवान मध्य महेश्वर के शीतकालीन गद्दी स्थल हैं। ओंकारेश्वर मंदिर को वैराग्य पीठ माना जाता है और इसके अधिष्ठाता रावल कहलाते हैं। वर्तमान में श्री भीमाशंकर लिंग यहाँ की रावल हैं, जो चारों विशिष्ट मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए प्रधान पुजारियों की नियुक्ति करते हैं। इस तरह ऊखीमठ का विशिष्ट महत्व है। पंच केदार का गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से यह स्थान जाना जाता है। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि महाराजा मानधाता जी बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे एक पैर पे तप किया, साधना की, ओंकार नाद सिद्ध किया और भगवान शंकर आस्तोष से परब्रह्म परमेश्वर ने प्रसन्न होकर के ओम के रूप में यहाँ पे दर्शन दिया। ओमकारो सर्वस्व और ओम से ही सारे नाद ब्रह्म तंत्र मंत्रों की उत्पत्ति होती है। परब्रह्म परमेश्वर ने 64 तंत्रों का निर्माण करके उसका ज्ञान, उसकी दीक्षा महाराजा मानधाता को दिया है और तंत्र साधकों के लिए भी यह स्थान परम दुर्लभ और गोपनीय माना जाता है। आज भी सिद्ध संत साधक यहाँ पे अपनी गुप्त साधनाएं करते हैं और ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से मुख्य रूप में जाना जाता है। इस वर्ष 22 नवंबर को कपाट बंद होने के बाद भगवान मध्य महेश्वर की उत्सव विग्रह डोली जब शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ 25 नवंबर को पहुंची तो यहाँ पारंपरिक रूप से मेला आयोजित किया गया। इस मौके पर लोक की उत्सव धर्मिता सहज ही दृष्टिगोचर होती है। भगवान मध्य महेश्वर की उत्सव विग्रह डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए चौथे दिन जब अपने धाम से ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचती है तो डोली से विग्रह और प्रतिमाओं को वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ ओंकारेश्वर मंदिर की 3 परिक्रमा के बाद भगवान मध्य महेश्वर को ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया जाता है। तत्पश्चात वृद्ध मध्य महेश्वर की उत्सव मूर्ति को भी डोली में रखकर ओंकारेश्वर मंदिर की 7 परिक्रमाएं की जाती हैं। इस पल के साक्षी बनने के लिए हजारों नर नारियां अबाल वृद्ध के साथ ही देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।
गर्भगृह में स्थापना से कुछ क्षण पहले स्थानीय लोग प्रसाद रूप में डोली पर चढ़ी फूल मालाओं को उतारते हैं। इसके साथ ही मध्य महेश्वर का मेला अपने चरम पर पहुंच जाता है। रावल इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहते हैं। जब मध्य महेश्वर भगवान कैलाश से आते हैं, उनकी चल विग्रह मूर्ति यहाँ पहुँचती है, तो यहाँ के लोग जैसे अपने घर का कोई मुखिया संरक्षक अपने घर में आता है और उसके आगमन पर लोग उत्सव मनाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज हमारे घर के मुखिया आ गए, संरक्षक आ गए। तो तब से ये मेला जो है यहाँ पर होता है। लोग जो है बड़ी खुशी के साथ इस एक परंपरा बनी हुई है इस मेले को मनाने की, इस मेले का आयोजन करने की, और तब से ये मेला यहाँ पर आयोजित होता है भगवान मध्य महेश्वर का। अतीत में मध्य महेश्वर मेला बहुत सीमित तथा पारंपरिक होता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ इसका फलक विस्तृत हो गया है। प्रशासन के सहयोग से स्थानीय आयोजकों ने मेले को बहुआयामी बना दिया है। एक ओर जहां स्थानीय उत्पादों को विपणन का मंच मिला है, वहीं खेल कूद प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विविधता भी बढ़ी है। इसके अलावा मेला मंडप में विभिन्न सरकारी विभागों की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए जाते हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को ये एक बेहतर मंच मिला है। लोग मेले में जहां अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीद लेते हैं, वहीं मनोरंजन भी करते हैं। इस वर्ष यहाँ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत उत्तरकाशी के डुंडा नामक स्थान की महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित ऊनी वस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। कृषि विभाग द्वारा खाद, बीज, जैव उर्वरक तथा उन्नत कृषि उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है। पर्वतीय हल इसका मुख्य आकर्षण है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री प्रदर्शित की गई है। पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी देने की व्यवस्था की गई है तथा पालतू पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जिज्ञासा शांत करने का प्रबंध किया गया है। जिला उद्यान विभाग के स्टॉल में उन्नत फल व सब्जी की विभिन्न प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया है ताकि लोगों के बीच बेहतर उत्पादन के लिए प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न किया जा सके। इसी तरह अन्य कई विभागों और स्वैच्छिक संगठनों के स्टॉल भी मेले में लगे हैं। इस मेले को चलाने के लिए शुरू में जो है शासन प्रशासन से जो है हमें कोई सहायता नहीं मिलती थी, और जब सहायता नहीं मिलती थी तो यहाँ के स्थानीय लोग आपस में अपनी एक कमेटी बनाते थे और उस कमेटी के अंदर ये निर्णय होता था कि हम लोग इस मेले को किस प्रकार से इसको भव्य रूप दिया जाए। इसमें स्थानीय लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। जाड़ों में जब यहाँ पे यात्रा चले तो यहाँ पे जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। जिस तरह से केदारनाथ में और बद्रीनाथ में और मधमेश्वर में ग्रीष्मकालीन में जो है यात्रा चलती है, तो उसी तरह जो है जाड़ों में भी जो है यहाँ पे यात्रा चलनी चाहिए। उससे क्या होगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है लाभ मिलेगा, जो हमारे होटल हैं, जो पर्यटन क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों का जो है पलायन रुकेगा। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्याधिकारी श्री NP जमलोकी ने सांस्कृतिक संध्या का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।
की यह संध्या लोक गायिका पूनम सती तथा कुलदीप कप्रवाण के नाम रही। पूनम सती ने शिव स्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अलावा अनेक कलाकारों ने अपने हुनर से लोगों का मनोरंजन किया। ऐला समाना लगीना मेरा भोले बाबा, मेरा भोले बाबा, ऐला समाना लगीना मेरा भोले बाबा, मेरा भोले बाबा, ऐला समाना लगीना मेरा भोले बाबा। आरोई भाई बधाई की भाई खालिस्तान बेटा बैठा भोला भाई, खालिस्तान बेटा बैठा भोला भाई। मारी गे तेरी चकरड़ी नजर मारी गे, मारी गे तेरी चकरड़ी नजर मारी गे। बितर बितर है गे अतर करड़ी नजर बितोड़ा कतर कहरी गे हर हर मारी गे चकरड़ी नजर मारी गे। खेल प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल तथा बैडमिंटन मुख्य रूप से आयोजित किए गए। स्थानीय खिलाड़ियों के लिए यह एक विशिष्ट अवसर माना जाता है। प्रदर्शनी मंडप राजकीय इंटर कॉलेज ऊखीमठ के प्रांगण में सजाया गया था। इसमें स्थानीय हस्तशिल्प की वस्तुओं तथा जैविक खाद्यान्न की बिक्री मुख्य रही। रिंगाल से बने पारंपरिक तथा आधुनिक वस्तुएं आकर्षण का विषय रही तो ऊनी वस्त्रों की बिक्री भी खूब हुई। दूरस्थ रांसी गांव से आई श्रीमती जीवंती देवी मेले के विस्तारित स्वरूप से प्रसन्न नजर आई। उनका कहना था कि मध्य महेश्वर मेला जिले का सबसे बड़ा लोकोत्सव है। इससे लोगों की आस्था के साथ साथ सामाजिक ताना बाना भी मजबूत हो रहा है। ये जो हमारा मेला है मध्यमेश्वर का, इससे बहुत ही अनुकरणीय लाभ हो रहे हैं और इन लाभों को स्थानीय लोगों को देखते हुए हमारे समस्त स्थान के जहाँ तहाँ के महिला बाल विकास के लोग हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगा रखे हैं, चिकित्सा वाले हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगा रखे हैं, हमारे पशु स्वास्थ्य वाले हैं उन्होंने स्टॉल लगा रखे हैं, कृषि वाले हैं, उद्यान वाले हैं और तो और हमारे उत्तराखंड के कई इलाकों से यहाँ स्टॉल लगे हैं गर्म कपड़ों के। तो इसमें इस मेले का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें जो चीज भी मिलेगी वो स्थानीय मिलेगी। मध्य महेश्वर मेला समिति के अध्यक्ष श्री आनंद सिंह रावत बताते हैं कि समिति ने मेले को नया स्वरूप देने का प्रयास किया है। भविष्य में इसे 5 दिवसीय किए जाने की योजना है। ये मेला हमारा अपनी आस्था का मेला है जिसे देखने के लिए हिंदुस्तानी नहीं कहूँगा मैं, पूरे विश्व लेवल से
यहाँ पर दुनिया आती है, जो हमारे बच्चे कोई बाहर भी रहते हैं, लेकिन इस मदमेश्वर डोली के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आज तो सारे संसाधन हो चुके हैं। एक समय वो था जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, पैदल का रास्ता था, गांव से महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं आती थी मंदिर और यहाँ काली कमली धर्मशालाओं में बच्चों के साथ रात डेरा जमा करके प्रभु के दर्शन के लिए आते थे। वो समय कैसा था। अब देखिए आज इस मेले का एक हम लोगों ने एक समिति तैयार की है। उस समिति के माध्यम से हमने इससे एक आकार, एक नया स्वरूप देने का जो योजना बनाई कि भाई इस दिवसीय मेले को, इसको भव्य रूप, जैसे अन्य जगह हमारी गोचर मेला है, नंदा देवी राज यात्रा है, उनका भी यही एक स्वरूप था छोटा। तो हम चाहते हैं कि अब जैसे हमारे खर्च यहाँ पर आते हैं, सरकार से इतनी सहायता हमें नहीं मिलती है, बच्चे थोड़ा अपना डोनेशन कर लेते हैं कुछ कंपनियों में जा कर के, तो सबसे निवेदन, थोड़ा बहुत मंदिर समिति कभी मांग दे देती है, कभी कोई कंपनियां यहाँ पे हैं, तो इधर से अपना डोनेशन करके हम इस कार्यक्रम को चलाते हैं। लेकिन इसमें जितना खर्चा आता है उतना हमारा ये समिति अभी बहन करने के काबिल है नहीं। और इसके लिए ये भी हम आगे तय कर रहे हैं भविष्य में, कितना खर्चा जब उड़ जाता है तो वो 3 दिवसीय के बजाय हम इसको 5 दिवसीय करने जा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं तो वही है सारी। खर्चा पूरा आता है, समय पूरा लगता है, और 2 दिन का मेला होगा, तीसरे दिन समाप्त हो जाता है 4। तो इतनी व्यवस्थाएं जोड़ने में हमारे जो समिति के मेंबर हैं उनको भी बड़ी दिक्कत आती है। पंडित विजय मैठानी पंच केदार के गद्दी स्थल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। भगवान जो हमारे आराध्य देव हैं मदमेश्वर, वो 6 महीने प्रवास के बाद मदमेश्वर से ऊखीमठ में उनका आगमन होता है। ये भगवान मदमेश्वर द्वितीय केदार के रूप में जाने जाते हैं। कई सालों से ये परंपरा है कि 6 महीने मदमेश्वर में उनकी पूजा की जाती है, और उसके बाद भगवान मदमेश्वर ओंकारेश्वर मंदिर में आकर के विराजमान होते हैं, और 6 महीने इनकी यहाँ पूजा की जाती है। पहले ये जो मदमेश्वर भगवान हैं, पंच केदार के जो लोग थे वो इसकी सारी व्यवस्थाएं करते थे, लेकिन अब सारी व्यवस्थाएं मंदिर कमेटी के हाथों में है। पहले ये मेला 1 दिन का होता था, अब शासन की ओर से यह और इस ऊखीमठ की जनता की प्रयास से यह मेला अब 3 दिन का किया जाता है। केदारनाथ, मधवेश्वर, तुंगेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, ये 5 केदार हैं। और पंचमुखी केदार का जो महत्व है उसमें द्वितीय केदार भगवान महेश्वर का भी एक उसी वही महत्व है जितना केदारनाथ का महत्व है। और इसमें जो फल केदारनाथ की पूजा करने से, तुंगनाथ की पूजा करने से, रुद्रनाथ की पूजा करने से और कल्पेश्वर की पूजा करने से होता है, वही फल द्वितीय केदार मधवेश्वर की पूजा करने से होता है। मधवेश्वर भगवान की 6 माह पूजा ऊखीमठ में और 6 माह मधवेश्वर द्वितीय केदार धाम में होती है, जो कि नवंबर के माह से मई तक ऊखीमठ में और मई से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक मधवेश्वर में होती है। और इस प्रकार से यात्रीगण अपने पापों के उद्धार के लिए, अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए भगवान मधवेश्वर की यात्रा करते हैं। परंतु जब भगवान शीतकाल में बर्फ़ के पड़ने से वो ऊखीमठ में उनकी पूजा होती है, तो मैं सभी शासन और प्रशासन से, सभी आम जनता से अनुरोध करूंगा कि वे 6 माह ऊखीमठ में आकर के भगवान मधवेश्वर के द्वितीय केदार की पूजा करें। उनको वही फल उपलब्ध होगा जो मधवेश्वर की यात्रा करने से होता है, वही फल यहाँ पर भगवान द्वितीय केदार मधवेश्वर की पूजा करने से होगा। और इस प्रकार से इस ओंकारेश्वर मंदिर में जो पंच केदार केदारनाथ मधवेश्वर की जो गद्दी है, केदारनाथ की जो गद्दी है, वहाँ पर
हमेशा यात्रा चले, ये मैं शासन और प्रशासन से आशा करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ, ताकि यहाँ के लोगों को इस यात्रा से उनको रोज़गार मिल सके और इसका से यहाँ यात्रा जो है बराबर चलते रहे। सारे कर्मचारीगण सब लोग यहाँ पर मतलब उनका उससे लाभ अर्जित करें, पुण्य अर्जित करें, ये मैं शासन से गुजारिश करता हूँ। 6 महीनों तक धाम में भगवान मद्दमेश्वर की पूजा करने वाले वीर शैव संप्रदाय के प्रधान पुजारी शिव शंकर लिंग ने धाम तथा वैराग्य पीठ की महत्ता को रेखांकित किया। वीरशैव धर्म के 5 पीठ हैं, काशी, केदार, श्रीशैल, रंभापुरी और उज्जैन, जो वीरशैव धर्म के हैं। और शैव संप्रदाय, वीरशैव संप्रदाय माहेश्वर जो लोग होते हैं, इन दिव्य धामों में जगतगुरु की पदवी पर विराजमान होते हैं। और उसमें से ये हिमालय पर भगवान केदारनाथ जी जो 12 ज्योतिर्लिंगों में भी हैं, और यह ऊखीमठ का वैराग्य पीठ जहाँ पर श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग और पंच केदारों में से द्वितीय केदार भगवान मद्दमेश्वर जी का जो गद्दी स्थान है, इस वैराग्य पीठ में भगवान केदारनाथ जी और द्वितीय केदार भगवान मद्दमेश्वर जी की पूजा होती है। और यह जो मद्दमेश्वर मेला है, यह बहुत दिव्य और भव्य मेला है। श्री केदारनाथ और मद्दमेश्वर भगवान की वस्त्र तैयार करने वाले कारीगर मंदिर समिति की उपेक्षा से आहत हैं। वे कहते हैं कि मंदिर समिति ने अन्य समस्त हक हकूक धारियों को नियमित नियुक्ति दे दी, लेकिन उनके हित की कोई चिंता नहीं की और उन्हें मिलने वाले लाभ से वंचित कर दिया। पूर्वज दर्जी काम करते था और दर्जी काम करने पर जो जथा भी वो ध्वजा पताका ये सब सिल्द था, सारा मंदिर का कार्य करता था। तो आज जो आज से धीरे धीरे विलुप्त होनी है। किले की न तो जो मंदिर समिति जो सब लोग ये माँ जो जबकि बाजीगर भी जो ये माँ कुछ संविदा पर हुए, लेकिन जो दर्जियों को पूछने वालों कोई नहीं है। और आज तक जो दर्जी लोग जो जबकि दर्जियों को नो जो तामा पत्र माँ भी है। और आज ये बात है जो पहले रावल जी ने जो सबसे पहली जो भूमि मिली है, तो ते भूमि हम सब मंदिर की ओर से मिली है। इस क्षेत्र के लोगों ने, ऊखीमठ गांव के लोगों ने ये निर्णय लिया कि 20 साल पहले यहाँ पे पांडव नृत्य होता था, जो कि पांडव यहाँ पे 12 मंदिर में उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वहाँ पे रखे जाते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, 100 वर्ष पहले के जो बाण थे, जो अस्त्र शस्त्र थे, वो थोड़ा पुराने हो चुके थे और ये निर्णय लिया गया कि नए बाणों की व्यवस्था की जाए, नए अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था की जाए। तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में ये अस्त्र शस्त्र यहाँ पे लाए गए और आज से ये पांडव नृत्य यहाँ पे प्रारंभ होगा। मेले के समापन पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अंत में मेला समिति की ओर से खेलकूद की विभिन्न श्रेणियों में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस तरह आस्था और श्रद्धा का प्रतीक
मध्य महेश्वर मेला शीतकालीन पर्यटन की अपेक्षाओं को साकार करता हुआ नई उम्मीदों के साथ संपन्न होता है।